नमस्ते, मैं राहिश। आज मैं अंतरिक्ष अनुसंधान के इतिहास के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। आज से वर्ल्ड स्पेस वीक शुरू हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक स्पेस वीक मना रहा है। मानव जाति की शुरुआत से इंसान आसमान की तरफ आश्चर्य से देखता आया है। सवाल पूछते, ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है? और सबसे ज़रूरी सवाल, क्या हम अकेले हैं? इंसान की इस जिज्ञासा ने विकसित अंतरिक्ष यान और विशाल रॉकेट्स की निर्मित की और जंगलों में घूमने वाला मानव अंतरिक्ष में उड़ने वाला मानव बन गया। जब इंसान ने ऊपर आसमान के तरफ देखा तब उसे दिखी टिमटिमाते तारों से भरी एक अद्भुत दुनिया। लोगों ने उन तारों को काल्पनिक रेखाओं से जोड़कर प्राणी या प्राणी जैसे आकार बनाए, जिन्हें हम आज तारामंडल या नक्षत्र के नाम से जानते हैं। आसमान ने हमेशा से ही इंसान को रास्ता दिखाया है, और वो भी प्राचीन काल से। लोग ऊपर आसमान में सही तारे की ओर देखते, और अगर उन्हें उस तारे की दिशा पता हो तो उन्हें जहाँ जाना है वो दिशा का भी पता लगा लेते। इसलिए हम तारों को सबसे पुराने नक्शे कहते हैं। लोगों ने साल, महीने, हफ्ते, दिन, घंटे, मिनट और सेकंड तक को पक्का किया सूरज, चांद, ग्रह और तारों की गति से। जब सभ्यताएं बनी और इंसानों ने अपने विरोधी के खिलाफ बड़े बड़े युद्ध करने की शुरुआत की, तब उस समय के सबसे आधुनिक तंत्र सेना के पास हुआ करते थे। चीन में रॉकेट का इस्तेमाल युद्ध के लिए करने की शुरुआत हुई। ये रॉकेट कुछ कुछ वैसे ही थे जैसे आज हम दिवाली में इस्तेमाल करते हैं। जो चीनी रॉकेट युद्ध में इस्तेमाल किए जाते थे, वैसे ही रॉकेट्स का इस्तेमाल एक चीनी व्यक्ति वॉन हू ने किया। उसने एक कुर्सी पर 47 रॉकेट लगाए और एक पतंग कुर्सी के ऊपर लगाई। उस कुर्सी पर वॉन हू बैठा था। उसने कहा कि वह अंतरिक्ष में जा रहा है। उसके आदेश पर 47 अधिकारियों ने वो 47 रॉकेट एक साथ जलाए, और उसके बाद वॉन हू को किसी ने नहीं देखा। इस प्रकार के रॉकेट से प्रेरित होकर भारत में मैसूर के सम्राट टीपू सुल्तान ने रॉकेट्स का विकास कर उन्हें ब्रिटिशों के विरुद्ध युद्ध में इस्तेमाल किया। ये रॉकेट दुनिया के पहले लोहे से बने रॉकेट थे। उस समय के ये सबसे शक्तिशाली और सबसे विकसित रॉकेट थे। इस वजह से भारत रॉकेट तकनीक के क्षेत्र में सबसे आगे था। लेकिन भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत ने रॉकेट विद्या के क्षेत्र के इस महत्वपूर्ण हिस्से को इतिहास में भुला दिया। ब्रिटिश सेना ने टीपू सुल्तान के रॉकेट्स को ब्रिटेन भेजा, जहां उन रॉकेट्स के आधार पर ब्रिटिश सेना के लिए रॉकेट बनाए गए, जिन्हें ब्रिटेन ने फ्रांस के विरुद्ध अपने युद्ध में इस्तेमाल किया। लेकिन ये सभी रॉकेट ठोस ईंधन यानी सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल करते थे। वो हमले के लिए अच्छे थे, लेकिन ज़्यादा वजन को अंतरिक्ष में ले जाने में सक्षम नहीं थे। साथ ही साथ ये एक बार ही शुरू किए जा सकते हैं, जिस वजह से ये अनियंत्रित होते हैं। उनका स्पेसिफिक इम्पल्स भी बहुत कम होता है। इसलिए 1903 में एक रूसी वैज्ञानिक कॉन्स्टेंटिन सुलियोव्स्की ने तरल ईंधन से चलने वाले एक रॉकेट का सिद्धांत स्थापित किया। लेकिन यह सब इतना जटिल था कि कोई भी ऐसा रॉकेट बना नहीं पाया। बाकी के विषय पर हम भाग 2 में चर्चा करेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।